हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहे थे उसमें आज दूसरे भाग मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ये थे आपके आद्य शिव का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो निम्नलिखित में से जो स्थल था ये आपका लोथल आपका गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित जो नाम है वह सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन मिला है। तो सर्वाधिक जो आपका उत्खनन मिला है वो आपका मिला है बैल का। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वह भारत में जो स्थित है वो स्थान है आपका लोथल। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजी जाने वाली, ये भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है। तो सबसे पुराना शहर जो है ये आपका हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपके कहाँ से मिलते हैं। तो ये आपके प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं ये आपके मिलते हैं हड़प्पा की संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको गलत ढूंढना है। तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि यहाँ के लोग लोहे के बारे में जानते थे। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी कहाँ थी। तो मांडा थी, यह सही है। अगला है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, यह भी सही है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, यह भी सही है। पश्चिमी सीमा सुदकगंडोर, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मांडा जो आपका था वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपर है पंजाब में, यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये कहाँ से पता चलता है, ये आपका धौलावीरा से पता चलता है। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है। तो सामान्यतः जो उपयोग होने वाला है वो है आपका लाल। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक का तात्पर्य होता है कि इस समय के लोग लिख तो दिए लेकिन क्या लिख दिए ये हम लोग पढ़ नहीं पाए। यानी कि इस समय का इतिहास लेखन भी आपका कैसे, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो खुदाई से हमें प्राप्त होगा उसी के आधार पर हम लोग जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कुआं के अवशेष जो मिले हैं ये आपके मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ थी, ये आपके थी सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये थे आपके
किसके? तो बैल के। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे विश्वास करते थे, तो विश्वास कैसे करते थे? तो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये जो आपका स्थित नहीं था, ये कौन थे? तो ये थे आपके कोटदीजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है, वो बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जो पद्धति अपनाई गई थी उस पद्धति का नाम था ग्रिड पद्धति। अगला है लोथल। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है, तो लोथल से जो आपका मिला है, तो लोथल से आपका जो प्राप्त हुआ है वह क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से आपके गोदीबारा मिले हैं। कालीबंगा है, कालीबंगा से क्या मिले हैं? तो कालीबंगा से आपके मिले हैं जुता हुआ खेत। उसके बाद धौलावीरा है, धौलावीरा से आपके क्या मिले हैं? तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिले हैं। अगला है बनवाले, बनवाली से आपके क्या मिले हैं? तो बनवाली से आपके मिले हैं पकी मिट्टी की बने हुए हल की प्रतिकृति। ये थे आपके हड़प्पा से संबंधित भाग 2 वीडियो। अगले वीडियो में हम शेष प्रश्नों को देखेंगे।